Cheers to the future chairman. थैंक यू ताऊ जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आप नहीं होते तो मैं आपके इस एहसान के लिए जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा। Don't be silly. तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है? कंपनी पर तुम्हारा हक है और चेयरमैन तो तुम्हीं को बनना चाहिए। थैंक यू। अरे हाँ, बिफोर आई फॉरगेट, ये आपके लिए। क्या है इसमें? पैसा। आपने अपना वादा पूरा किया, मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। अरे इतनी जल्दी क्या है, आराम से पैसे दे सकते थे। नहीं ताऊ जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, जिस दिन आप स्वेताना से शेयर्स खरीदने में कामयाब हो जाएंगे उसी दिन मैं सारी रकम आपको लाकर दे दूंगा। लेकिन बेटे, स्वेतलाना के शेयर्स तो मेरे हाथ में आए नहीं हैं। अरे नहीं आए तो आ जाएंगे, कल सवेरे तक तो आ ही जाएंगे ना। सो तो है। ऑनेस्टली ताऊ जी, आप स्वेताना को इतनी आसानी से बेवकूफ बना लेंगे इसका मुझे अंदाजा नहीं था। उल्टा मुझे तो ऐसा लगा था कि जब आप स्वेतलाना के पास से शेयर्स खरीदने जाएंगे उसे यह मालूम पड़ जाएगा कि आप मेरे लिए शेयर्स खरीदने गए। लेकिन वो भी औरों की तरह यही समझती है कि मैं महीन के लिए शेयर्स खरीद रहा हूं। बिल्कुल। लेकिन जब तुमने उसके पास जाकर उस पर यह इल्जाम लगाया कि वो शेयर्स मुझे बेच के महीन को चेयरमैन बनने में मदद कर रही है, तो उसे यकीन हो गया होगा कि मैं ये शेयर तुम्हारे लिए नहीं खरीद रहा हूं। एग्जैक्टली। बेवकूफ औरत खुद को बहुत स्मार्ट समझती है, बहुत अक्लमंद समझती है खुद को। अब देखता हूं मेरे सामने कैसे जबान लड़ाती हो। वाह, मान गए आप दोनों को। मुझे बेवकूफ बनाने में सफल जरूर हुए, लेकिन अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। तुम? हाँ ऋषभ, वही बेवकूफ औरत। लेकिन तुम यहाँ आई कैसे? किसने? मुझ पर हमदर्दी करने वाले अभी भी बहुत लोग हैं ताऊ जी। उनमें से एक है ऊपर वाला जिसने आज तक मेरी रक्षा की है। हम पर जासूसी करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें स्वेताना? कीप योर माउथ शट, बदतमीज। अगली बार अगर मुझसे इस तरह बात की तो क्या कर लोगी तुम? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। एक ऐसा तमाचा मारूंगी कि फिर मुझसे जबान लड़ाने की कोशिश भी नहीं करोगे। Shut up! You! How dare you! मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? लगता है आज तमाचा खाने की ठान ली है तुमने ऋषभ। ताऊ जी, इसे यहाँ से चले जाने के लिए कहिए। हाँ, इनकी हिम्मत कहाँ होगी? अरे ये किस जबान से मुझसे बात करेंगे? आप इतने गिर सकते हैं ये उम्मीद नहीं थी आपसे ताऊ जी। मैंने जो कुछ भी किया मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की भलाई के लिए किया। झूठ। आपने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया ताकि आप हमेशा हमेशा के लिए मुझे इस खानदान से बर्खास्त कर सके। आप नहीं चाहते थे कि मेरे बच्चे बड़े होकर एक दिन इस कंपनी को चलाएं। वो दिन कभी नहीं आएगा। तुम्हारे बच्चे मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की चौखट पर कदम नहीं रख पाएंगे। ताऊ जी, एक दिन मेरे बच्चे इस कंपनी को चलाएंगे क्योंकि वो इस खानदान के सदस्य हैं। इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये मत भूलो ऋषभ कि मेरे बच्चे केशव मल्होत्रा के बच्चे हैं और उनके नाम के साथ मल्होत्रा का नाम हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा। उससे कुछ नहीं होता स्वेतलाना। तुम्हारी शादी केशव मल्होत्रा से नहीं हुई थी। कानूनन रंजना ही उसकी पत्नी है। तुम्हारे बच्चे नाजायज कहलाएंगे। ताऊ जी, सिर्फ अग्नि के सामने 7 फेरे लेने से कोई किसी की पत्नी या पति नहीं बन जाता। केशव ने रंजना देवी के साथ जरूर शादी की, लेकिन उसने संसार मेरे साथ रचाया। और इसी बात पर ऋषभ को गुस्सा आता है। क्यों ऋषभ? हाँ, गुस्सा आता है मुझे। तुम्हारी वजह से आज हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। शर्म आती है। हाँ, इसलिए बेशर्म हरकत कर रहे हो तुम लोग। एक बात मत भूलो ऋषभ, तुम्हें मुझसे इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलेगा और मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। तुम चाहो तो मुझे कोर्ट में घसीट लो, लेकिन मैं लड़ूंगी। मैं भी देखता हूँ कब तक लड़ती हो तुम। अब के लिए मेरी फिक्र छोड़ो ऋषभ और चेयरमैन का इलेक्शन जीतने की कोशिश करो। तुम्हारी सलाह की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये इलेक्शन तो मैं बड़ी आसानी से जीत जाऊंगा। आई डोंट थिंक सो ऋषभ, वरना तुम मेरे शेयर्स को हासिल करने के लिए इतने बेताब नहीं हो। और मैं ये भी जानती हूँ कि इस इलेक्शन में मेरे वोट्स बहुत अहम साबित होंगे। मैं तुम्हें इस हरकत के लिए कभी माफ नहीं करूंगी ऋषभ।